सीमा को साल 2019 में ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए ग्रेटर नोएडा में रूपपुरा के रहने वाले सचिन मीना से प्यार हो गया। लेकिन इस प्यार के बीच न सिर्फ परिवार बल्कि दो देशों की एक ऐसी सीमा खींची हुई थी जो दशकों से एक दूसरे के दुश्मन है। सीमा पाकिस्तान के उस इलाके से आती हैं जहां लड़कियां अपने प्यार को अक्सर जाहिर नहीं करती। हर साल अपने प्यार का खुलेआम इजहार करने के आरोप में यहाँ दर्जनों लड़कियों को मार दिए जाने की मामला भी सुनने को मिलते ही रहता है। लेकिन सीमा ने न सिर्फ प्यार का इजहार किया बल्कि उन्होंने अपने पति गुलाम हैदर को छोड़कर भारत में अपने प्रेमी के साथ रहने की ठान ली और एक सुबह उस सफ़र पर निकल पड़ी जो मुश्किलों से भरा था। आज कहानी में जानेंगे कि सीमा पहली बार सचिन से कब मिली, कैसे वो नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश के रूपपुरा पहुंची, कैसे सीमा ने करीब 1.5 महीना सचिन के साथ समय बिताया और आखिर वो कौन सी गलती सीमा से हुई जो कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। सीमा हैदर ने पुलिस को बताया कि भारत का वीज़ा न मिलने के चलते उसने नेपाल का वीज़ा लिया। वह 10 मार्च को शारजहां होते हुए नेपाल पहुंची थी। यहाँ सचिन मीना उनसे मिलने आए थे। दोनों ने काठमांडू के न्यू बस पार्क इलाके में मौजूद न्यू विनायक होटल में एक कमरा लिया और यहाँ दोनों 7 दिनों तक रहे। इसके बाद सीमा गुलाम हैदर वापस पाकिस्तान चली गई थी। ठीक 2 महीने बाद सीमा हैदर फिर से टूरिस्ट वीज़ा लेकर नेपाल पहुंची। इस बार सीमा के साथ उनके 4 बच्चे भी थे, लेकिन सचिन भारत में ही थे। FIR के मुताबिक सीमा ने बताया, मैं अपने 4 बच्चों के साथ काठमांडू से पोखरा तक वैन गाड़ी से आई। रात हो जाने के कारण मैं वही पोखरा में रुकी और अगले दिन पोखरा से दिल्ली की बस पकड़ ली। काठमांडू से पोखरा करीब 200 किलोमीटर दूर है और बस से करीब 7 घंटे लगते हैं। पोखरा से दिल्ली आने के लिए सीमा ने सृष्टि यातायात की एक AC डिलक्स में 3 टिकट, सीट नंबर 9, सीट नंबर 10 एवं 11 बुक करवाई। उन्होंने 5,000 रुपये प्रति टिकट की दर से बस वाले को 15,000 रुपये दिए। यात्रा के दौरान सीमा हैदर लगातार सचिन के संपर्क में थी। FIR के मुताबिक अपने 4 बच्चों के साथ 13 जुलाई की रात सीमा हैदर यमुना एक्सप्रेसवे पर फैलादा कट के पास उतर गई, जहां सचिन मीना उनका इंतजार कर रहे थे। यहां से सचिन सीमा और बच्चों को ग्रेटर नोएडा में रूपपुरा के अंबेडकर मोहल्ले में ले गए। यहां सचिन ने गिरजेश नाम के एक व्यक्ति से कमरा किराए पर ले लिया। इस कमरे का किराया 25 रुपये प्रति महीना है। रूपपुरा के अंबेडकर मोहल्ले में सीमा और उनके बच्चों ने सचिन के साथ रहना शुरू किया। सचिन घर के पास ही एक किराना की दुकान पर पिछले 3 साल से काम कर रहे थे, जहां से वह दिन में अक्सर खाना खाने घर आ जाते थे। सीमा ज़्यादातर समय पर घर के अंदर ही रहती थी। उनके धर्म और नागरिकता को लेकर किसी को कभी कोई शक नहीं हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था। FIR के मुताबिक सचिन ने सीमा को कमरे पर लाने के 4-5 दिन बाद सारी बात अपने पिता नेत्रपाल को बताई। बात सुनकर पिता ने सीमा से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद सचिन ने सीमा को अपने पिता से मिलवाया। सीमा ने सचिन के साथ रहने और शादी करने की बात पिता नेत्रपाल को कही। जवाब में उन्होंने कहा, अब आप यहाँ आ ही गई हो और आप पाकिस्तान के रहने वाली हो, आपके बच्चों का रहन सहन पाकिस्तान का है, आप यहाँ का रहन सहन सीख लो तो हम आपकी शादी अपने बेटे सचिन से करवा देंगे। सीमा सचिन एक साथ रह रहे थे। इस बात की जानकारी न सिर्फ पिता बल्कि उनकी बेटी को भी थी। सचिन के चाचा बीरबल को 6 महीने पहले सचिन ने सीमा के बारे में बताया था, लेकिन उनके समझाने के बाद भी वह नहीं माना। सीमा जल्द से जल्द सचिन से शादी कर लेना चाहती थी। इसके लिए दोनों ने वकील से बात भी की थी। FIR के मुताबिक सीमा ने बताया कि 30 जून को सचिन के पिता नेत्रपाल कमरे पर आए और कोर्ट मैरिज करवाने की बात कही। उन्होंने सीमा से कहा कि सचिन पहले से बुलंदशहर गया हुआ है और आप अपने कागजात लेकर बुलंदशहर कोर्ट चले जाओ। पुलिस के मुताबिक इसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ बुलंदशहर कोर्ट पहुंची, जहां सीमा और बच्चों के पासपोर्ट देखकर वकील ने कहा, आप तो पाकिस्तान की रहने वाली हैं,
आपकी शादी सचिन के साथ नहीं हो सकती। इसके बाद सीमा, सचिन और उनके पिता वापस रूबुपुरा आ गए। यहाँ से कहानी पुलिस के जाल में उलझना शुरू हो गई। वापस आने के बाद सीमा और सचिन को डर हो गया कि अब पुलिस को इस बात की जानकारी लग जाएगी और हम लोग पकड़े जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 30 जून की रात सीमा हैदर ने अपने बच्चों को साथ लिया, अपना सामान पैक किया और रूबुपुरा से निकल गई। अगली सुबह यानी 1 जुलाई को सचिन सुबह काम करने के लिए दुकान पर गए, लेकिन कुछ ही देर में छुट्टी ले ली। 1 जुलाई को ही पुलिस सीमा और सचिन की तलाश करती हुई इस किराए के कमरे पर पहुंची जहां रह रहे थे, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। FIR के मुताबिक 3 जुलाई की रात करीब 8 बजे मुखबिर की सूचना पर रूबुपुरा थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार अपनी टीम को लेकर निकले। पुलिस ने हरियाणा में बल्लभगढ़ से सचिन के साथ सीमा और 4 बच्चों को 4 जुलाई की सुबह 1 बजे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सचिन मीना, उनके पिता नेत्रपाल और सीमा गुलाम हैदर के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जेवर सिविल कोर्ट ने पिता समेत दोनों को राहत देते हुए जमानत भी दे दी। सीमा रिंद सिंध के खैरपुर जिले के रहने वाली है। ये इलाका खजूर की खेती के लिए जाना जाता है। ये आखिर आज़ाद रियासत थी जो बाद में पाकिस्तान में शामिल हो गई। सीमा के पति गुलाम हैदर जकोबाबाद के रहने वाले हैं। सीमा और गुलाम हैदर दोनों बलोच हैं। गुलाम हैदर मिस्ड कॉल का जवाब देने के क्रम में सीमा रिंद में संपर्क में आए थे। दोनों में बातचीत हुई और फिर उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया। शादी में आने वाली मुश्किलों को देखते हुए सीमा ने अपना घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद सीमा ने गुलाम हैदर से कोर्ट में शादी कर ली थी। मामला पंचायत में गया और गुलाम हैदर के परिवार वालों को जुर्माना देना पड़ा। बीवी के कहने पर गुलाम हैदर कराची चले गए। यहाँ वो ऑटो रिक्शा चलाकर और मजदूरी करके खर्चा चला रहे थे और साल 2019 में वे काम के लिए सऊदी चले गए थे। सीमा रिंद कराची में गुलस्ताए जौहर इलाके के पास धानी बख्श गोट गांव के किराए के कमरे पर रहती थी। उनका घर तीसरी मंजिल पर था, जबकि मकान मालिक का परिवार ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। शुरू में सीमा के साथ उनके पिता, भाई और बहन भी उसी घर में रहा करते थे। आधा किराया पिता देते थे और आधा सीमा, लेकिन किराया देने के लेकर अक्सर उनमें झगड़ा भी होता था। बहन की शादी होने और भाई के सेना में भर्ती होने के बाद सिर्फ सीमा के पिता ही उनके साथ रह गए थे। पिछले साल उनके पिता की मौत हो गई। एक दिन सीमा मकान मालिक मंजूर को बताकर निकली वह गांव जा रही है। फिर उसके बाद वो कभी नहीं लौटी। अब सीमा भारत में बस जाना चाहती हैं।